स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। विधि विधान के साथ देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन विपक्ष का बहिष्कार अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के विरोध के बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी उनकी गैर मौजूदगी में नए संसद भवन का उद्घाटन विपक्ष की दुखती रग पर हार रखते हुए नजर आए। नतीजा ये कि विपक्ष बदहवास है और अपनी नई संसद भवन का विरोध करता हुआ नजर आ रहा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहा। ये रिपोर्ट देखें किस तरह से विपक्ष निशाना साधता नजर आया है। लोकतंत्र का मंदिर, ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। भारत के नए इतिहास की शुरुआत, सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक, देश का नया भवन, संसद भवन, स्वतंत्र भारत का अपना संसद भवन। इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। भारतीय परंपरा के अनुसार आज देश का नया इतिहास लिखा गया। नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, सेंगोल स्थापित किया गया, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष नदारद रहा। पीएम मोदी के हाथों के नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार की राजनीति पर चल रहा विपक्ष अब नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद बौखला सा गया, हताश है, बदहवास है। किसी को मोदी में शाहजहां और लोकतंत्र के मंदिर में मुमताज की कब्र नजर आ रही है। देश के संविधान की हत्या करके उसको दफन करके उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान जो है एक इमारत बना ली है, जैसे शाहजहां ने मुमताज को दफन करके जो है एक इमारत बना ली थी। तो किसी को नया संसद भवन ताबूत बनकर आंखों में चुभ रहा है। नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है, तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिजाइन किसने किया। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है, तो केवल मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। उद्घाटन से पहले ही नए संसद भवन का बहिष्कार कर रही आरजेडी अब उद्घाटन के बाद खिसियानी बिल्ली बन चुकी है, जिनके पास अपनी ओछी सियासत का खंबा नोचने के अलावा कोई चारा नहीं। लिहाजा अब आरजेडी की ओर से उल जुलूल ट्वीट किए जा रहे हैं। नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की जा रही है। देखिए, ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद कर देता है और उन जगहों को अब अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश, देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे?
और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है। अब उनका क्या है, उनके बारे में क्या बोले, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। एक ज़माने में जब लेट मुलायम सिंह यादव अपने उस बिल्डिंग में अपने पार्टी के ऑफिस में बैठकर खाना खा रहे थे तो उसका एक हिस्सा गिर गया था उनके ऊपर, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता है। विपक्ष ने पहले नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया और अब अफसोस कर रहा है। कुछ निमंत्रण पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ सेंगोल पर सियासत कर रहे हैं और कुछ तो पूजा कराने वाले पुरोहितों पर ही निशाना साध रहे हैं। जो खुद निमंत्रण का बहिष्कार कर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा नहीं बन पाए, वे अब इस पर अपनी जान की गंगा बहा रहे हैं कि उद्घाटन में किसे आना चाहिए था और किसे नहीं, कौन कट्टरपंथी है और कौन देशभक्त। मोदी जी ने सबको न्योता दिया था, सभी लोगों को बुलाया था, लेकिन कुछ भी अच्छा करो तो विपक्ष को अगर अच्छा बुराई लगता है तो उसमें किसका दोष है? और जो तुलना जो कर रहे हैं कॉफिन और इसके साथ, निश्चित रूप से उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, कांग्रेस सभी पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन की बात पचा नहीं पा रहे। ये तमाम विपक्षी दल पहले ही नए संसद भवन की जरूरत पर सवाल उठा चुके हैं, इसके उद्घाटन पर सवाल उठा चुके हैं और अब जब नए संसद का उद्घाटन संपन्न हो चुका है तो विपक्ष बौखला सा गया है। जो लोग तुमने खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। विपक्ष को लगा था कि उनके बहिष्कार से उद्घाटन समारोह भी रुक जाएगा, लेकिन खुली आंखों से सपना देख रही विपक्ष की नींद उद्घाटन के बाद खुली। ऐसे में विपक्ष के पास कुछ करने के लिए तो बचा नहीं, बस अफसोस बचा है और ओछी राजनीति, जो आरजेडी और स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट में साफ देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।